ओम शांति 7/3/2023। आज की मुरली चिंतन। हमें विजय रतन बनने के लिए जीते जी मरकर देही अभिमानी बनना है। बाप के गले का हार बनने का पुरुषार्थ करना है। सवदर्शन चक्र का राज स्पष्ट होते हुए भी बच्चों में, कई ब्राह्मण बच्चों में धारणा नंबरवार इसलिए है क्योंकि ब्राह्मण 84 जन्मों को तो जानते हैं, समझते हैं, परंतु उन जन्मों को याद करते हैं। उसमें माया ब्राह्मणों की याद में विघ्न डालती है, घड़ी घड़ी योग तोड़ देती है उस याद की, सवदर्शन चक्र की। इसलिए उसमें क्या है, धारणा में सब नंबरवार हो जाते हैं। जिसका अच्छी धारणा रहती है, याद रहता है चक्कर, उसकी धारणा अच्छी होती है। मनुष्य जब शरीर छोड़ते हैं तो दुनिया मिट जाती है, अर्थात आत्मा जब शरीर से अलग हो जाती है तो ना मामा ना चाचा, कोई भी रिश्ता नहीं रहता है। सारे रिश्ते शरीर के साथ होते हैं। शरीर मरा और रिश्ते खत्म। आत्मा कभी भी परमात्मा में जाकर नहीं मिलती है। आत्मा को पुनर्जन्म लेना होता है। पुनर्जन्म को ही जन्म मरण कहा जाता है। पुरुषार्थ शरीर के साथ आत्मा कर सकती है, अकेली आत्मा पुरुषार्थ नहीं कर सकती है। इस समय हम परमात्मा के बच्चे, परमात्मा के मददगार बनते हैं। इसलिए भक्ति मार्ग में परमात्मा के साथ शालिग्रामों की पूजा होती है। शिव बाबा को जो याद करते हैं वह स्वर्ग में जरूर आएंगे, परंतु जो याद के साथ सेवा करते हैं वह सतयुग में ऊंची पोजीशन पाते हैं। जन्म जन्मांतर हम देह अभिमान में रहे, अब हमें देही अभिमानी बनना है। कोई भी मनुष्य ऐसा नहीं कह सकता कि मैं आत्मा परमात्मा की संतान हूँ। अगर ऐसा कोई कहता है वह गलत है, क्योंकि उसको परमात्मा की बायोग्राफी नहीं पता है। दुनिया की कभी प्रलय नहीं होता, दुनिया का कभी प्रलय नहीं होता है, अंत नहीं होता है। सिर्फ बाप परमात्मा आकर क्या करते हैं, इस पुरानी दुनिया को नई दुनिया बना देते हैं। इसका परिवर्तन होता है, ये कभी खत्म नहीं होती है। ये सृष्टि चक्कर ऐसे चलता रहता है। हमें हम सबसे नए से नए बनते हैं। हमारी आत्मा पवित्र नहीं थी सतयुग में, प्योर सोने की थी, तो फिर हम आत्माओं को शरीर भी सोने का मिला था वहाँ पे। उसको कायाकल्पत्रु कहते हैं। यहाँ मनुष्य की एवरेज आयु 40-45 वर्ष होती है, और वहाँ पे कोई की आयु 100 वर्ष होती है, और एवरेज आयु वहाँ 125 वर्ष होती है। यहाँ पर क्या है, यहाँ पर मनुष्य की एवरेज आयु 40-45 वर्ष होती है, और कईयों की आयु सिर्फ 100 वर्ष होती है। और सतयुग में, नई दुनिया में एवरेज आयु 125 वर्ष होती है। कल्प वृक्ष समान वहाँ आयु क्या होती है, कल्प वृक्ष समान होती है। वहाँ कभी अकाल मृत्यु नहीं होती है। परम पिता परमात्मा को माता पिता इसलिए कहा जाता है क्योंकि वह हमें ब्रह्मा द्वारा अडॉप्ट करते हैं। इसलिए सब भारतवासी कहते हैं तुम माता पिता हम बालक तेरे। मनुष्य तो परमात्मा को गॉड फादर कहते हैं और जगदम्बा को मदर समझते हैं, परंतु ऐसा नहीं है। जगदम्बा माँ के भी माता पिता शिव बाबा और ब्रह्मा बाबा है, परंतु शिव बाबा ने ज्ञान कलश माताओं को दिया है। उसमें सबसे पहले जगदम्बा को दिया है, क्योंकि वह ईश्वरीय ज्ञान में सबसे आगे थी। इसलिए उनको गॉडेज ऑफ नॉलेज भी कहा जाता है और जगदम्बा भी कहते हैं। सतयुग में हम सुख का पाठ बुझाते हैं। ये बात शास्त्रों में नहीं है। अब शिव बाबा हम आत्माओं को पवित्र बना रहे हैं। ज्ञान का तीसरा नेत्र देते हैं। आत्मा की जिस नेत्र से क्या होता है, तीसरे नेत्र से आत्मा की मैल निकलती है। उन्होंने फिर भक्ति में इसको तेजरी की कथा बना दी है। वास्तव में एक्चुअल में ये बात अभी की है, अभी जो हमें तीसरा नेत्र ज्ञान का शिव बाबा देते हैं। ये दुनिया का सबसे बड़ा कॉलेज है। यहाँ एडमिशन लेने से पहले एक हफ्ता अच्छे से समझना पड़ता है। हफ्ते की भट्टी में बैठना पड़ता है। इसी का यादगार भक्ति में गीता का पाठ अथवा भागवत का पाठ एक हफ्ता रखते हैं। संन्यास धर्म में तो बार बार अपवित्रता से जन्म लेते हैं, फिर पवित्रता के लिए संन्यास करते हैं, परंतु यहाँ इस ईश्वरीय यज्ञ में सिर्फ एक बार पवित्र बन हम देवता बन जाते हैं। मन बुद्धि से इस दुनिया का संन्यास सिर्फ एक बार अभी करते हैं, फिर हमें संन्यास करने की जरूरत नहीं पड़ती है। परंतु उन सन्यासियों का संन्यास अधूरा होता है, दुनिया वालों का, भक्ति वालों का, और हमारा
संपूर्ण संन्यास होता है। शिव बाबा का बनने के बाद हमें अपने को आत्मा समझ अशरीरी समझने की मेहनत करनी है, इसलिए इसको राजयोग और ज्ञान कहा जाता है। मनुष्य जब मरने वाला होता है तो उसे कहा जाता है राम को याद कर लो, है ना। कोई गुरु होगा तो वो अगर किसी का गुरु होगा तो वो गुरु का नाम देते हैं। ये मरने वाले को इसलिए कहा जाता है क्योंकि अभी हम सबको कह रहे हैं कि इस दुनिया का विनाश होने वाला है। उससे पहले परमात्मा को याद कर लो, उनसे अपना वर्षा ले लो जो जन्म सिद्ध अधिकार है। कैसे याद करना है, क्या कहते हैं? हम कहते हैं कि परमात्मा को मन ही मन आत्मा समझकर अपने को याद करना है, क्योंकि ये कल्प का अंतिम जन्म है और भविष्य 21 जन्म परमात्मा से सुख शांति का वर्षा लेना है तो ये करना पड़ेगा। आज की मुरली का वरदान, होली के अर्थ स्वरूप में स्थित हो, सच्ची होली बनाने वाले हाईएस्ट होलीएस्ट भव। आज की मुरली का स्लोगन, सबसे बड़े धनवान वह है जिनके पास पवित्रता का सर्वश्रेष्ठ खजाना है। अच्छा, ओम शांति। शुक्रिया मेरे बाबा, शुक्रिया।